आज हम तब बात कर रहे हैं जब पूरी देश और दुनिया लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है और सब कुछ बंद है। देश के सारे सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, मॉल सब कुछ बंद है। लेकिन इस बंदी के दौर में लॉकडाउन का हीरो बना भगवान। आज हम दुनिया के बेमिसाल किस्से में आज हम बात करेंगे फील गुड विथ वही संतोष में। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आपका लाइफ कोच वही संतोष। देश दुनिया के बेमिसाल किस्से में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन का हीरो बना भगवान अर्थात छेदी सिंह उर्फ सोनू सूद की कहानी। करेंगे कि सोनू सूद आज अपने परिचय के मुहताज नहीं है, लेकिन ये सोनू सूद कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ और कैसे इनका फिल्मों से रिश्ता जुड़ा, इसी पे हम आज बात करेंगे। हम आपको सबसे पहले बता दें कि सोनू सूद बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर हैं और अपनी ज़बरदस्त कद काठी के लिए जाने जाने वाले सोनू सूद का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था। सोनू सूद की एक बड़ी बहन थी और एक छोटी। साथ ही साथ सोनू सूद जब नागपुर में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय उनकी कॉलेज की एक फ्रेंड थी सोनाली, जिससे 25 दिसंबर 1996 को उन्होंने शादी किया था और उसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए थे। स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद सोनू सूद नागपुर का रुख कर लिए, क्योंकि उनके आंखों में और उनके माँ पिता के आंखों में सपने था बेटा को इंजीनियर बनाने का। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे सोनू सूद का भी सपना था कि वो अपने पिता के सपने को कामयाब बनाएं और माँ के आशीर्वाद से आगे बढ़कर दुनिया में अपने सपने को साकार कर सकें। लेकिन सोनू सूद माँ पिता से आशीर्वाद लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए नागपुर चले गए। नागपुर जाने के उपरांत उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। कद काठी को लेकर उनके बैच, उनके स्कूल से लेकर कॉलेज तक चर्चा रही। लोग उन्हें एक हीरो के रूप में देखते थे और उन्हें सलाह देते थे कि वो अभिनय के क्षेत्र में आएं। देखते देखते स्कूल और कॉलेज से लेकर के जो नाटकों में जो भाग लिया, वो धीरे धीरे उनके अंदर कहीं ना कहीं वो प्रतिभाएं जगह बनाने लगी। और देखते देखते एक दिन वो आया जब उन्होंने अपने कॉलेज में ये फैसला कर लिया कि वो अब हीरो ही बनेंगे और अपनी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनाकर ही रहेंगे। इस फैसले का सबसे पहले उन्होंने डिस्कस अपनी माँ से किया और शिक्षिका माँ कॉलेज में लेक्चरर थी और वो बच्चों को अच्छे से ट्रीट करना जानती थी। तो ये कैसे हो सकता था कि वो अपने बेटे सोनू सूद को इस फैसले में मदद नहीं करें। माँ ने उनका हौसला बढ़ाया और माँ ने कहा, बेटा अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो और तुमने ऐसा अगर फैसला कर लिया है तो निश्चित रूप से तुम मुंबई जाओ और अपने सपने को साकार करो। लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना, जो काम करना उसमें अपने आप को झोंक देना, अपनी पूरी ताकत लगा देना, तभी तुम सफल हो पाओगे।
माँ का दिया हुआ सूत्र सोनू सूद के लिए रामबाण बन गया और हमेशा इन बातों को सोनू सूद अपने साथ संभाल के रखे और उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब जो कुछ भी करेंगे उसमें अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देंगे। नागपुर से पुनः पंजाब के लिए लौट गए। पंजाब वापसी के बाद उन्होंने फैसले तो कर ही चुके थे, अब उनके पास मॉडलिंग के लिए दिल्ली का रास्ता खुल चुका था। अब वो दिल्ली का रुख कर चुके थे। दिल्ली आने के उपरांत उनके जानने वाले दोस्त साथियों ने उन्हें बताया कि आपको अगर फिल्मों में काम करना है तो दिल्ली से काम नहीं चलेगा, आपको मुंबई जाना पड़ेगा। और ये फैसला उन्होंने भी कर लिया था, लेकिन दिक्कत आ रही थी तो पैसे को लेकर के। सोनू सूद ये चाहते थे कि वो मुंबई अपने ही कमाए हुए पैसों से जाएं और कि उनके पास जिस दिन 55-60 हज़ार रुपये हो जाएंगे उसी दिन वो दिल्ली से मुंबई का रुख कर लेंगे। लेकिन उन्हें ये पता था कि मुंबई में खर्चे बहुत होते हैं, इसलिए 55-60 हज़ार रुपये तो चाहिए ही, जिसमें 5 से 6 महीने का हम गुजारा कर सकें। लेकिन यह वक्त और दौर उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। मुश्किल से वो 5,500 रुपये कमा पाए थे कि उनको किसी और दोस्त ने कहा कि यहाँ आप करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसी फैसले के साथ और पॉकेट में 5,500 रुपये और आंखों में अभिनेता बनने के सपने और मन में एक सफल सेलिब्रिटी के ख्याल को लेकर दिल्ली से मुंबई की रुख सोनू सूद कर चुके थे। जैसे ही मुंबई के स्टेशन पर पहुंचे, यह सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि सोनू सूद पूरी तरीके से मुंबई से अनजान थे, अननोन थे। उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि मुंबई के किस रेलवे स्टेशन पर उतरना है और फिल्म में काम ढूंढने के लिए कैसे प्रोड्यूसर से मिलना है। फिर भी मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बांद्रा में उतर गए। अब उतरने के बाद सोनू सूद जैसे ही उतरे थे कि वहाँ पर एक असफल स्ट्रगलर से उनका सामना हुआ और उस असफल स्ट्रगलर ने सोनू सूद को कहा कि इस शहर में कुछ नहीं होता, आप वापस चले जाइए। लेकिन सोनू सूद के हौसले ही उस वक्त काम आए। सोनू सूद ने उसे कहा, कोई बात नहीं, अगर असफल होना होगा तो हम भी असफल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हम अपने आप को आजमाएं तो। और इसी फैसले के साथ सोनू सूद आगे बढ़ते गए। वर्ष 1997 22-23 जुलाई 1997 को जब सोनू सूद मुंबई पहुंचे तो मुंबई में उनका कोई जानने वाला नहीं था। महज 7 से 8 दिन बाद उनका जन्मदिन आ गया, यानी कि 30 जुलाई को जब वो अपनी जन्मदिन मना रहे थे तो वो बिल्कुल अकेले थे। उन्हें कोई हैप्पी बर्थडे बोलने वाला नहीं था। लेकिन यही कमजोरी उनकी शक्ति बनी, क्योंकि प्रोड्यूसरों की गलियों में छान मारने लगे। घूमते एक दिन ऐसा आया कि जब रास्ते पर उनको गार्ड ने रोक लिया और सोनू सूद ने उस गार्ड को जाने के लिए सेटिंग बैठाने की कोशिश की और फाइनली सोनू सूद असफल रहे। लेकिन फिर भी सोनू सूद ने पुनः प्रयास किया और प्रयास करने के बाद बात बढ़ाई पर आ गई। 400 रुपये की घूस, एक दिन तुम मुझे 4 बार सलाम ठोकोगे जिस दिन मैं फिल्म अभिनेता बन जाऊंगा। सबसे पहले नागराज कॉमिक्स में काम करने का मौका मिला। एक्शन जूते के ऐड में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मेहनत 2,000 रुपये के दर से उन्हें मिला और उनके पास 6,000 रुपये आ गए। आगे सोनू सूद देखते रहे, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे, क्योंकि उनके पास माँ का मोटिवेशन था। इस दौर में माँ उनकी चिट्ठी लिखा करती थी और चिट्ठी लिखकर उनके हौसले बढ़ाया करती थी। सोनू सूद कहते थे कि माँ तुम मुझे चिट्ठी क्यों लिखती हो, तुम चाहो तो मुझे फ़ोन पे तो बात करती ही हो, फिर क्यों चिट्ठी लिखती हो। लेकिन उनकी माँ कहती थी कि चिट्ठी जो है याद बन करके हमेशा साथ रहती है, हो सकता है कि फ़ोन पे की हुई बातें तुम्हारे साथ नहीं रह पाए और ये भी हो सकता है कि जिस दिन हम नहीं रहे उस दिन ये चिट्ठी तुम्हारे पास हो। ऐसा ही हुआ। एक दौर आया जब उनकी माँ
पहले उन्हें छोड़कर चली गई। फिर दूसरा दौर आया जब उनके पिता भी उनको छोड़ कर के चले गए, लेकिन उनके साथ रहा तो माँ और पिता के हौसले। उस हौसले के साथ सोनू सूद आगे बढ़ते रहे और एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस जाते रहे। जा कर के उस दौर में यही तरीका था कि अपने फोटोग्राफ्स एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस में छोड़े जाएं और सोनू सूद यही करते रहे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने अपनी फोटोग्राफ छोड़ दी और साउथ इंडिया के नामी गिनामी हीरो विजयकांत अपनी फिल्म के लिए विलन ढूंढ रहे थे। इसी दौर में किसी तरीके से वो सोनू सूद की फोटोग्राफ्स विजयकांत को हाथ लग गई और ज़बरदस्त कदकाठी के कारण सोनू सूद के फोटो के अच्छा नहीं लगने का सवाल ही नहीं था। विजयकांत ने सोनू सूद को फाइनली सेलेक्ट कर लिया। अब सोनू सूद सेलेक्ट कर लिए गए थे और उन्होंने चेन्नई की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उन्हें तमिल नहीं आती थी और पूरी फिल्म को तमिल में बननी थी। लेकिन हौसले के आगे सब कुछ संभव होता है। जहाँ हौसला होता है वहाँ पे बड़े से बड़े काम छोटे हो जाते हैं और इसी चीज़ को सोनू सूद ने साबित करके दिखाया और सोनू सूद मुंबई से चेन्नई का रुख कर चुके थे। मुंबई से चेन्नई पहुँचने के साथ सोनू सूद तमिल सीखने लगे। इवन ट्रेन में जब वो मुंबई से चेन्नई के लिए जा रहे थे उस वक्त भी उन्होंने एक बुक तमिल सीखने की बुक खरीदी और वहीं से वो जुट गए। जुटने के बाद जैसे तैसे उन्होंने तमिल सीख ली और सीख लेने के बाद उन्हें विजयकांत के साथ काम करने का मौका मिला और पहली बार पहले पर्दे पर सोनू सूद एक विलन के रूप में नजर आए, जिसमें उन्होंने एक पुरोहित का कैरेक्टर निभाया था। देखते देखते वह फिल्म बड़ी हिट रही और सोनू सूद की पहचान साउथ इंडियन फिल्मों में एक दबंग नकारात्मक कैरेक्टर के निभाने वाले अभिनेता के रूप में बन गई। देखते देखते सोनू सूद 7 भाषाओं की फिल्मों में नज़र आने लगे। पंजाबी तो उनकी मातृ जुबान थी, साथ ही साथ साउथ इंडिया की तमिल, तेलुगु जैसी अन्य भाषाओं में भी सोनू सूद काम करने लगे। देखते देखते वर्ष 2002 आ गया। वह वक्त था जब वो अपने आप को एक अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित कर चुके थे। अब उनके पास प्रोड्यूसरों से पूछने के लिए सवाल बहुत ज़्यादा नहीं बचे थे। प्रोड्यूसरों के सारे सवालों को जवाब उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में अपने अभिनय के माध्यम से वो दे चुके थे और उनकी साउथ इंडियन मूवी सफलता के झंडे गाड़ चुकी थी और उनके साउथ इंडियन के कई मूवियों के लिए उन्हें कई तरह के बड़े पुरस्कार भी मिल चुके थे। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के पास सवाल नहीं था। उसी वक्त उनकी झोली में आई शहीद आजम, जो ही वह फिल्म रुपहले पर्दे पर बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई, लेकिन तारीफों की पुल तो लोगों ने बांधी ही और वही तारीफ सोनू सूद के काम आई। देखते देखते बॉलीवुड पे सोनू सूद को फिल्में मिलनी शुरू हो गई। वर्ष 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने आई और पहली बार ये दौर था जब मैंने सोनू सूद को रुपहले पर्दे पर आशिक बनाया आपने में मैंने देखा था। देखने के बाद ही मुझे यह लग गया था कि ये वो एक्टर है, यह वो कलाकार है जो बॉलीवुड का दूसरा अमिताभ बच्चन हो सकता है। लेकिन मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि सोनू सूद का आज तक सही ढंग से यूज नहीं हुआ। अगर सोनू सूद का सही ढंग से यूज हो तो सोनू सूद अमिताभ बच्चन, दूसरे अमिताभ बच्चन साबित हो सकते हैं बॉलीवुड के लिए। मुझे आपको मैं बताना सोनू सूद दूसरे बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन यानी यंग मैन साबित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यंग मैन अमिताभ बच्चन जब अपनी जंजीर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे थे और यंग मैन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उसी समय
इस अभिनेता सोनू सूद का जन्म हुआ था। सोनू सूद और अमिताभ बच्चन की कद काठी में भी बड़ी समानता है। अमिताभ का जहां हाइट 6 फीट है, वहीं पर सोनू सूद की अगर हाइट की बात करें तो सोनू सूद 6 फीट 1 इंच के लंबे और अभिनय में भी उनकी खासी पहचान है। अब सोनू सूद देखते देखते बॉलीवुड में सफल अभिनेताओं में गिने जाने लगे और वर्ष 2010 आते आते दबंग में अपनी दबंगता के साथ लोगों के दिल दिमाग में अपनी पहचान बना ली। वर्ष 2010 में जब सोनू सूद की दबंग बन रही थी, उसमें सलमान खान हीरो थे और नकारात्मक भूमिका में छेदी सिंह के रूप में सोनू सूद नजर आए और सोनू सूद ने छेदी सिंह के रूप में लोगों के दिल दिमाग पर जबरदस्त पहचान बनाई और इस फिल्म के एक गीत मुन्नी बदनाम हुई पूरी तरीके से सोनू सूद पे शूट की जानी थी, लेकिन इस फिल्म की लोकप्रियता खोने की संभावना ने सलमान खान को एक बार इस फिल्म में थिरकने के लिए मजबूर कर दिया और सोनू सूद के साथ सलमान भी इस गीत में थिरकते नजर आए और इसके बाद सोनू सूद पूरी तरीके से लोगों के दिल दिमाग पर हावी हो गए और सोनू सूद की पहचान छेदी सिंह के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। देखते देखते सोनू सूद को बॉलीवुड में भी कई फिल्में मिल गई और उसमें भी कई फिल्मों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर दिए, जिसमें युवा, दबंग, आशिक बनाया आपने, जोधा अकबर, शूट आउट, वटाला, सिंह इज किंग जैसे फिल्म शामिल हैं। अब इसके बाद सोनू सूद दिन प्रतिदिन सफलता का एक प्रतिमान स्थापित करते चले गए। देखते देखते वर्ष 2020 आया जब लॉकडाउन पूरे देश और दुनिया में कोरोना के कारण लग चुका था और देश के सारे कल कारखाने बंद हो चुके थे और कल कारखाने बंद होने के साथ मजदूरों की मजबूरी बढ़ती चली गई। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि देश के सारे आवागमन के साधन बंद हो चुके थे। उसी समय सोनू सूद ने फैसला किया कि भले ही कोरोना का कोई वैक्सीन दवा नहीं हो, भले ही कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल देश और दुनिया में नहीं हो, लेकिन मजदूरों के लिए डॉक्टर और भगवान वही बनेंगे। सोनू सूद कमर कसकर जुट गए और मजदूरों को उनके कार्यस्थल से लेकर के उनके घर तक पहुंचाने का कार्य में जुट गए, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त के साथ साथ अपने सहयोगियों का सहयोग लिया और लेकर के हर रोज लगभग 300 से 400 लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिए और उन्होंने बस से लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया। इस तरीके से 11 मई 2020 से उन्होंने ये कार्यभार संभालकर सफलतापूर्वक लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया। इस तरीके से सोनू सूद लगभग लॉकडाउन के दौर में 20,000 लोगों को उनको अपने घर तक पहुंचा दिए। इस कार्य ने उन्हें इस सोनू सूद के कार्य ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह बना ली और इस प्रकार लॉकडाउन का हीरो भगवान बनने की तरफ अग्रसर हो गया। और भगवान तो वो तब बन गए जब सिवान के एक युवा ने सोनू सूद को ट्वीट करके ये बताया कि हमारे सिवान के लोग आपका मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस भगवान ने इसे ये कहते हुए और महान बना दिया जब सोनू सूद ने ये कहा कि मेरे भाई, मेरी मंदिर बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर दो। और लोगों ने
उसे स्वीकार कर लिया। अब आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन का हीरो सोनू सूद आखिर कैसे भगवान बन गया, और इस भगवान की साक्षात दर्शन तो तब हो गई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के, चप्पल नहीं पहनने वाले लोगों को भी हवाई जहाज का सपने दिखाते थे। लेकिन इस भगवान ने वैसे ही लोगों को, जिन्होंने पहली बार हवाई सफ़र किया और जिन्होंने कभी भी हवाई सफ़र नहीं किया था, वैसे ही 173 लोगों को उनके कार्यस्थल से लेकर के उत्तराखंड तक पहुंचा दिया, 173 मजदूरों को। निश्चित रूप से यह कार्य अतुलनीय है, और इस कार्य के लिए बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद की जितनी प्रशंसा की जाए शायद कम होगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था वो उनकी माँ थी। उनकी माँ कहती थी कि सफल होने का मतलब दूसरे को मदद करना है। अगर हम दूसरे को मदद नहीं कर पाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम सफल नहीं हैं। सफल जो होगा वो दूसरे की मदद करेगा। देश दुनिया के बेमिसाल किस्से में ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट। साथ ही साथ इस वीडियो को आपको अपने लोगों तक पहुंचाना होगा। देश दुनिया के बेमिसाल किस्से के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हम फील गुड विथ वही संतोष में आगे भी ऐसे ही एक सफल संघर्ष की कहानी लेकर आएंगे। और ऐसे ही बेमिसाल किस्से गढ़ने के लिए आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।